Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। दिन भर आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहा, पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। काफ़ी लंबा समय हो गया है और वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं। जो भारतीय छात्र थे वो भारत तो वापस आ गए, अपने वतन तो वापस आ गए, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी समस्या है, वो है पढ़ाई की, उनका करियर। अब उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अब वो आगे क्या करें, अपने पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें। मध्य प्रदेश के बहुत सारे छात्र थे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो वतन वापसी कर चुके हैं और अब शिवराज सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई जाए, उनका जो मेडिकल कोर्स था उसको पूरा करवाया जाए। आपको बता दें कि आज यूक्रेन से लौटे इंदौर के मेडिकल स्टूडेंट्स ने एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने अनुरोध किया मुख्यमंत्री से कि हमें मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कोर्स पूरा कराने के लिए एडमिशन दिलाया जाए। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल से विधिवत अनुमति भी दिलवाई जाए। इंदौर के 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूक्रेन में थे जो रह रहे थे। बमबारी युद्ध के माहौल के बीच से वह निकल कर आए और अब यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रहे हैं। और अभी भी वहाँ पे जो हमले चल रहे हैं उससे वहाँ के लोग तो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भारतीय छात्र जो वहाँ पढ़ रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब उनके सामने आगे क्या करना है, किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री से बात करते हुए एक छात्र ने ये कहा कि बमबारी के कारण पढ़ना मुश्किल है वहाँ पर। अब जो छात्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि उनको अब यूक्रेन जाकर पढ़ाई नहीं करनी है, अब वो भारत में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं और भारत सरकार से और मध्य प्रदेश के छात्र मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाया जाए। एक पूरा नोटिस तैयार किया जाए कि जो विद्यार्थी यूक्रेन से आए हैं उनको एडमिशन दिलाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। छात्रों का यह कहना है कि बमबारी के कारण वह नहीं पढ़ सकते हैं, अधूरी पढ़ाई के बीच नया प्लान संभव नहीं है और तमाम चीज़ें हैं। पत्र लिख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, विधायकों को, नेता मंत्रियों को, लेकिन उनकी समस्या का हल अभी तक नहीं मिला है। इसलिए विद्यार्थियों ने अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे मुलाकात कर अपनी समस्या बताई है और जल्द ही मध्य प्रदेश के या भारत के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की मांग रखी है। देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या करती है, मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा और ये बयान था नेता प्रतिपक्ष पद को छोड़ने को लेकर। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब मीडिया कर्मियों ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने और डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर सवाल किया तो कमलनाथ का ये बयान सामने आया कि वह खुद भी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना चाहते थे। उन्होंने खुद ही डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सजेस्ट किया नेता प्रतिपक्ष के लिए। तो एक बड़ा बयान कि वह दोहरी जिम्मेदारी 2023 विधानसभा चुनाव के तैयारियों के बीच नहीं निभाना चाहते थे। उन्होंने 2 महीने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसे बाद में स्वीकार किया गया और गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो ये बड़ा बयान आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चुनाव सर पर हैं, 2023 विधानसभा चुनाव है जिसकी तैयारियों में जोरों शोरों से कांग्रेस लग गई है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अब एकजुट होकर काम कर रहा है और सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। काम बांट दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब डॉक्टर गोविंद सिंह के ऊपर है और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बाकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, बाकी रणनीति बना रहे हैं। तो इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह बयान कि वह खुद भी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना चाहते थे और खुद ही उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सजेस्ट किया था नेता प्रतिपक्ष के लिए। तो 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका यह बयान देखा जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के नाम एक नई उपलब्धि हुई है। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 3रा स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष राज्य में दूध उत्पादन लगभग 19,000 टन का आंकड़ा पार कर चुका है और प्रदेश की 10,205 दुग्ध सहकारी समितियां हैं जिसमें दूध का संकलन बढ़ाया गया है। आंकड़ों की माने तो वर्ष 2021 में प्रदेश को यही उपलब्धि प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 16-17 में 13,445 टन दूध का उत्पादन किया गया था। 20-21 में आंकड़ा बढ़कर 17,000 के आसपास पहुंचा और अब 21-22 में भी ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश ने हासिल की है। नई उपलब्धि शामिल हो गई है। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर बहुत से पशु मालिक हैं जो पशुओं को छोड़ देते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में इस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और जो पशु हैं उनको कोई हानि ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना। छुट्टा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का ये कड़ा कदम है। शिवराज सरकार ने नगर पालिका विधि संशोधन अधिनियम 2022 लाने का फैसला किया है। इस अधिनियम के तहत अगर जिसके पशु छुट्टा घूमेंगे उसके मालिक पर जुर्माना लगाने की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर सतीश कुमार वर्मा ने 2008 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में सरकार को आदेश दिया था कि आवारा पशुओं को लेकर सरकार कड़ा फैसला ले और अब ये कड़ा फैसला एक लंबे इंतजार के बाद लिया जा रहा है। जो भी पशु मालिक होंगे अगर वो अपने पशुओं को आवारा छोड़ते हैं तो उन पर जुर्माना लगेगा। इस अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्रों में पशुओं को छुट्टा छोड़ने पर पशु मालिक के ऊपर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने पशु को सार्वजनिक स्थान या ऐसे स्थान पर छोड़ता है जहां किसी संपत्ति को नुकसान होता है या किसी सार्वजनिक कार्यों में बाधा पहुंचती है तो पशु पालने वाले मालिक को 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।